और वो आ रहे हैं और संदेश देने के लिए आ रहे हैं जनता को बिहार का कि लाइए कांग्रेस को फिर से वापस और हम लोग बिहार का विकास करेंगे। बता दें, गठबंधन रहेगा तो 70 सीट तो कम से कम कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी घटने का कोई सवाल नहीं है। और आप कहते हैं क्षेत्रीय पार्टी दाबता है कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी को कोई पार्टी नहीं दाब सकता। आ रहे हैं, सिर्फ आ नहीं रहे हैं, वो बिहार जनता को एक मैसेज देके जा रहे हैं। अगर बिहार में युवकों को रोजगार देना है और आपको यह जाति जनगणना जो हुआ है उसको ठीक से करके उसका रिजर्वेशन बढ़ाने की बात हो, महंगाई रोकने की बात हो, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी और आदरणीय राहुल गांधी तैयार हैं इसके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में सियासत कहा जाता है कि खरमास के बाद बड़ा खेला होगा, और वहीं बात करें तो अब खरमास खत्म हो गया। और वहीं बात करें तो कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के कद्दावर नेता विधायक हैं अजीत शर्मा, हम इनसे बात करेंगे। सर, राहुल गांधी आ रहे हैं, खरमास भी खत्म हो गया, क्या बिहार की सियासत किस ओर जा रही है? किस ओर जाना क्या है, बिहार का सियासत तो जाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। और बिहार के लिए आदरणीय राहुल गांधी, अब जैसे आप कह रहे हैं खरमास के बाद मकर संक्रांति पहला पर्व खत्म हुआ है अभी साल का, और वो आ रहे हैं और संदेश देने के लिए आ रहे हैं जनता को बिहार का कि लाइए कांग्रेस को फिर से वापस और हम लोग बिहार का विकास करेंगे। चाहे वो जाति आधारित जनगणना में रिजर्वेशन 50% की बात हो, उसको बढ़ाने की बात हो, या आपको युवकों को रोजगार देने की बात हो, संविधान बचाने की बात हो, लोकतंत्र बचाने की बात हो। जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी संविधान और लोकतंत्र का कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आदरणीय राहुल गांधी जी का एक परिवार का इतिहास है। पूरे भारत को आज़ाद कराने से लेकर आज तक जो विकास हुआ है उनका देन है, और आ रहे हैं। हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। और आपको बता दें, वो आ रहे हैं, सिर्फ आ नहीं रहे हैं, वो बिहार जनता को एक मैसेज देके जा रहे हैं। अगर बिहार में युवकों को रोजगार देना है और आपको यह जाति जनगणना जो हुआ है उसको ठीक से करके उसका रिजर्वेशन बढ़ाने की बात हो, महंगाई रोकने की बात हो, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी और आदरणीय राहुल गांधी तैयार हैं इसके लिए। जब राहुल गांधी बिहार आएंगे तो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बूस्ट मिलेगा? क्या वो जागरूक होंगे? जिस तरह से कहा जाए कि कांग्रेस सहारे पर चलने की बात कही जाती है बिहार में, क्योंकि सहारा है आरजेडी के सहारा पर कांग्रेस है बिहार में, तो लगता है राहुल गांधी आएंगे तो कुछ फायदा मिलेगा? ये आप लोग बोलते हैं कि सहारा पर चलता है, कोई सहारा पर कोई किसी का नहीं चलता। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, किसी के सहारे पर नहीं है कांग्रेस। लेकिन जो समस्याएं हैं यहाँ की, उसको निदान के लिए देखिए, अभी जो एनडीए की गठबंधन की सरकार है उसको परास्त करने के लिए हम लोगों ने गठबंधन बनाया है। पिछला भी हम लोग चुनाव में लड़े हैं, और आदरणीय राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं, वो आ रहे हैं बिहार को, तो बिहार के लिए सम्मान की बात है और बिहार के जनता के लिए गौरव की बात है। आप कह रहे हैं कि वर्कर्स में उत्साह तो बिना आए हुए पहले से जब सुना है कि 18 तारीख को आदरणीय राहुल गांधी आ रहे हैं, पूरा बिहार में उत्साह है। और आपको बता दें, उस दिन आइएगा, देखिएगा सदाकत आश्रम में और बापू सभागार में भी जो कार्यक्रम है, निश्चित तौर पर पूरे वर्कर्स भी रहेंगे और पूरे वर्कर्स उत्साहित हैं। और आपको बता दें, इनके आने से पूरा वर्कर उत्साहित होगा और बिहार में फिर से हमारी सरकार बनेगी। कांग्रेस को क्या गठबंधन में तवज्जो दिया जाएगा? जिस तरह से 70 से 80 सीट 2020 में आप लोगों ने लड़ा, इस बार जिस तरह से राहुल गांधी आ रहे हैं, आप लोगों में काफ़ी जोश दिख रहा है, तो तवज्जो दिया जाएगा महागठबंधन में? ज़्यादा सीट मिलेगा या उतने पर सीट लड़ेगा? क्योंकि और भी कम सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने 11 या 10 पे सीट, पहले 9 सीट मिला। क्या लगता है इस बार विधानसभा में क्या मिलेगा? ये तो आदरणीय खड़गे साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आदरणीय राहुल गांधी जी तय करेंगे। लेकिन आपको बता दें, पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी 70 सीट लड़ी थी। आपको बता दें, गठबंधन रहेगा तो 70 सीट तो कम से कम कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी घटने का कोई सवाल नहीं है। और आप कहते हैं क्षेत्रीय पार्टी दाबता है कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी को कोई पार्टी नहीं दाब सकता। ये भारतवर्ष को आज़ाद कराने से लेकर जो भी विकास हुआ है कांग्रेस पार्टी ने किया है, इसका अपना एक अस्तित्व है, सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए आप निश्चिंत रहें, हम लोग अगर मिलजुल के भी चुनाव लड़ेंगे, 70 सीट से निश्चित तौर पर जो हम चुनाव पिछले लड़े थे उस पर लड़ेंगे और हमारी जीत होगी। लेकिन दिल्ली चुनाव को देखते हुए ये क्यास लगाया जा रहा है कि गठबंधन बिहार में भी नहीं चल पाएगा। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए बना था, यानी नहीं कि विधानसभा चुनाव के लिए, तो क्या लगता है आंख दिखाने की भी कोशिश की जा रही है बिहार में भी आप लोगों को? नहीं, आप थोड़ा इसको समझने में आपके उल्टा हो गया। निश्चित तौर पर लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन बना था पूरे देश में, सभी क्षेत्रीय पार्टी, चाहे वो
तृणमूल हो, जो भी था, सब लोग साथ में आए थे। लेकिन ये आरजेडी के साथ जो आप बात कर रहे हैं, माले, सीपीआई, सीपीएम के साथ, तो हम लोग पहले से महागठबंधन में बिहार में हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन जो बना था वो लोकसभा के लिए निश्चित तौर पर बना था, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि बिहार में जो गठबंधन रहेगा, और यह तय रहना या नहीं रहना ये आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी तय करेंगे, आदरणीय लालू जी तय करेंगे। जो भी होगा, कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, और आपको बता दें सरकार 2025 में हम लोग की बनेगी। लेकिन इसलिए ये राजनीतिक चर्चा चल रही है कि जिस तरह से आप लोगों को 2020 में 70 सीट दी गई थी, आप लोगों ने 19 विधायक ही सिर्फ जीता है, तो उसमें कहा जाता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से चूक गए क्योंकि कांग्रेस को ज़्यादा सीट दिया गया और वह हार गए। तो इस बार लगता है दबाया जाएगा आप लोगों को? ऐसा कुछ नहीं होगा। आखिर विधायक जीतते कैसे हैं, जनप्रतिनिधि जीतते कैसे हैं? जनता उनको वोट देकर जिताती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी 19 जीता है। कुछ सीटों में गड़बड़ियां हुई हैं, टिकट बांटने में या जो भी हुआ हो, वो मैं बहुत नहीं बताऊंगा, कि जनता इस बार मन बना चुकी है। 70 सीट से हम लोग कम नहीं लड़ेंगे, ये हम लोग का मानना है। और आपको बता दें, इस बार हम लोग 70 सीट लड़ेंगे और हम लोग सभी सीट जीतने का काम करेंगे। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस के कद्दावर नेता विधायक अजीत शर्मा का क्या कुछ कहना था। इस तमाम खबरों न्यूज़ 5 के साथ नमस्कार।